हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल हॉट टचिंग स्टोरी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपने पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा का 139 भाग। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। अपने कमरे में आकर अभिलाष ने मुंह बनाते हुए जैसे प्राची का मजाक उड़ाया। घर में खाने को कुछ ना, अम्मा चली भुनाने। बड़ा आई मुझे कुछ देने वाली। खुद के पास तो अब रहने का एक ठिकाना नहीं बचा कि कहाँ जाकर रहेंगे। पहले अपना तो ध्यान रख लेती। एक गलती और उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख ली अपनी और साथ में अपने बेटे की भी। और चली है मुझे कुछ देने के लिए। पागलपंती की भी हद होती है। आजमाए हुए को कितना आजमाना। जब जानती थी कि मोहित ऐसा नालायक है तो फिर क्या जरूरत थी इस पर भरोसा करने की। पहले ही कोई स्टेप क्यों नहीं उठाया। अभिलाष के दिल में प्राची के लिए डॉन शिकायत थी। फिर वो झटक कर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। वहां से निकलकर वो वापस आकर अपने बेड पर लेट गया। तभी उसका फोन बज उठा। हालांकि फोन अटेंड करने का कोई मन नहीं था। दिल और दिमाग इस तरह से प्राची में उलझा हुआ था कि कुछ बोलने का भी मन नहीं कर रहा था। पर फिर भी स्क्रीन पर पापा कॉलिंग देखकर उसने फोन रिसीव कर लिया। अभिनव जी ने पलक और अभिमान की शादी फाइनल करने के बाद उनके डेट अभिलाष से डिस्कस करने के लिए कॉल किया था। घर में सब मौजूद थे, केवल एक अभिलाष ही दूर था और दूसरे में अभिलाष के साथ छुट्टियों की बड़ी प्रॉब्लम थी। इसलिए वह चाहते थे कि अभिलाष पहले से ही अपनी छुट्टियां रिजर्व करके रखे ताकि उसे आने में कोई दिक्कत ना हो। तो फिर यही डेट फाइनल रहेगी ना? अभिनव जी ने पूछा। हाँ देख लीजिए, पर फिलहाल में मुझे 15 दिन तो छुट्टी नहीं मिलेगी, इसलिए जो भी डेट रखेगा इन 15 दिनों के बाद की ही हो। अभिलाष ने कहा। हाँ वह तो हो जाएगा। अभिनव जी ने समझते हुए सर हिलाया। सुनिए ना, उसे कहिए जरा कि जल्दी आएगा। मतलब कि जल्दी आने की कोशिश करेगा। उसकी पसंद लाजवाब होती है। सुप्रिया जी ने पीछे से कहा। इस वक्त दोनों पति पत्नी अपने कमरे में थे। आधी नींद उन लोगों की पूरी हो चुकी थी, सिर्फ अभिलाष से बात करने के लिए फ़ोन में रिमाइंडर लगाया था। वो अभिलाष से कल ही बात करना चाहते थे, लेकिन अभिलाष ने अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ करके रखा था, तो इन्होंने भी अपने फ़ोन में रिमाइंडर डाल दिया कि जैसे ही फ़ोन स्विच ऑन हो उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाए, और फ़ोन के स्विच ऑन होते ही उन्होंने अभिलाष को कॉल कर दिया। बोल तो ऐसे रही हो माते, जैसे कि गहने कपड़े मुझे ही पहनने हैं। अपनी बेटी और बहू को लेकर जाओ और उनके पसंद के ही दिलवा दो, वरना बाद में कहेंगे कि माता श्री ने पुराने फैशन के दिलवा दिए। अभिलाष ने कहा। ओल्ड इज गोल्ड बेटा जी, पुरानी चीज कुछ ज्यादा ही मजबूत होती हैं। अभिनव जी मुस्कुराए। हाँ, पर पुरानी सोच बहुत परेशान करती है। इंसान की जिंदगी को 50 साल पीछे धकेल देती है। अभिलाष ने आंखें बंद करते हुए कहा। क्या हुआ अभिलाष, कुछ परेशान हो क्या? अभिनव जी ने उसकी बातें समझ ली थी। नहीं पापा, परेशान नहीं हूँ, बस कुछ थक गया हूँ। अभिलाष को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। आखिर एक ही चीज के लिए वह कितनी बार अपने पापा को ब्लेम कर सकता था, और उसने भी जब उसके पापा ने अपनी गलती स्वीकारते हुए उसको सुधारने के लिए कदम बढ़ा दिए थे। क्या हुआ, ट्रेन की कंडक्टर की भारी पड़ रही है क्या? अभिनव जी ने मजाकिया अंदाज में पूछा। अभिलाष हल्के से हंस पड़ा। क्या करें, इतनी भी टिकट मुसाफिर घूमते रहते हैं कि उनको पढ़कर निकलना भी मुश्किल होता है। आज भी 2 गाड़ी सड़ गल चुके मुसाफिरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। अभिलाष ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। चलो कोई बात नहीं, तुम आराम करो। मैंने बस शादी की डेट फाइनल तुम्हारे कारण ही नहीं की है। एक बार तुम फ्री होकर अपनी छुट्टियां देख लो तो फिर मैं फाइनल डेट अनाउंस कर देता हूँ। पलक और अभिमान दोनों की शादी एक साथ ही कर देते हैं। सब कुछ अच्छा अच्छा होगा।
अभिनव जी रिलैक्स अंदाज में बोले। तभी अचानक से उनके कानों में फोन की दूसरी तरफ से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। यह आरुष था, जो कि 2 दिन में अभिलाष से इस तरह से हिल मिल गया था कि वो उसको ढूंढ रहा था और दूसरे में उसे भूख लगी हुई थी। वहां पर तो अभिलाष के खाने पीने का देख रहा था और अभी घर में प्राची को समझ नहीं आ रहा था कि वो और उसको क्या खाने के लिए दे। वह आज यहाँ पर आई थी। उसका खुद का खाना तो नीचे होटल के हाल में हो गया था, पर इतना छोटा बच्चा खाना तो खाएगा नहीं। उन्होंने कुछ पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि अभिलाष के कमरे के बाहर है दस्तक हुई। अभिलाष जिसने सोचा कि अभिनव जी ने उधर से कॉल रख दिया है, अपना फोन वापस बेड पर रखा और खुद तेजी से दरवाजे तक गया। दरवाजे पर प्राची खड़ी थी। उसकी गोद में आरुष चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। अरे क्या हुआ इसको? अभिलाष ने उसकी गोद से आरुष को लेने के लिए हाथ बढ़ाया था कि आरुष उछलकर उसकी गोद में आ गया। उसका रोना बंद तो नहीं हुआ था, पर कुछ कम जरूर हो गया। अभिलाष ने धीरे धीरे उसके पीठ पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। काफी हिम्मत करके प्राची अभिलाष के दरवाजे तक आई थी। अभिलाष के रंग ढंग से ही वह समझ गई थी कि वह नाराज है। उसकी नाराजगी अपनी जगह पर जायज थी, इतना तो वह समझ रही थी, पर अपनी सफाई देने के लिए उसके पास कुछ था भी तो नहीं। अपनों ने तो समझ ही नहीं था गैरों से क्या शिकायत और क्या उम्मीद। पर रात के इस वक्त जब उसने आरुष को सुलाना चाहा तो आरुष सोने से पहले दूध पीता था। अपना दूध उतना होता नहीं था जिससे कि उसका पेट भर सके, तो भूखे पेट बच्चे रोना शुरू कर दिया। पहले तो उसको थप थापा कर जबरदस्ती सुलाने की कोशिश की तो उसका रोना और बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि अब वो किसी की मन में आ ही नहीं रहा था और ना ही प्राची की बात कुछ सुन रहा था। प्राची अपने कमरे से बाहर निकली और उसने रसोई में देखा। रसोई में कॉफी बनाने के लिए पैकेट का दूध तो था, पर बच्चे को पिलाने के लिए नहीं। मजबूरी में अभिलाष से मदद लेने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। उसने अभिलाष के कमरे का दरवाजा तो खटखटा दिया, पर जब अभिलाष सामने आया तो उसके लाल लाल थकी थकी आंखों को देखकर कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आखिर इतनी रात को अब बहुत दूध लेने कहाँ जाएगा? जबकि अभिलाष सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। क्या हुआ? तुम्हें भूख लगी है? उसके रोने से ही अभिलाष समझ गया था कि वह भूखा है। हाँ, इसको भूख लगी है, प्राची बोली। तो फिर इसको दूध दो या फिर इसके लिए कुछ ठोस आहार मंगा दूं? अभिलाष ने पूछा। नहीं, कुछ ठोस तो नहीं, रात में तो ये दूध ही पीता है। पर दूध नहीं है, प्राची धीरे से बोली। दूध नहीं है? अभिलाष सोच में पड़ गया। 3 दिन के बाद घर पर आया था तो इतना तो पता था कि घर में वह वैसे भी खाना बनाने वगैरह का सामान रखता नहीं था। बस कॉफ़ी बनाने का सामान और 2-4 पैकेट मैगी के पड़े होंगे। पर बच्चा तो ये खाएगा पिएगा नहीं। तो तुम्हारे कमरे में इंटरकॉम लगा है, एक बटन दबा दो, होटल वाले लाकर दे देंगे। इसमें कौन सा पहाड़ चढ़ने था या घर छोड़कर भागना था, या कहीं फिर से भागने के लिए तो नहीं सोच रही हो? सीधे सवाल का सीधा जवाब तो देना नहीं था। टोंट करते हुए अभिलाष ने अपनी आंखें छोटी की। भागने का सोचती तो तुम्हारा दरवाजा जाकर नहीं खटखटाती सीधा निकल गई रहती। प्राची ने भी उसी तरह से अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखा। और रही बात तुम्हारे इंटरकॉम की, तो मुझे इतनी ही समझदारी रहती तो खड़े होकर तुम्हारे ताने सुनती। लाओ दो इधर। प्राची ने आरुष को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन आरुष अभिलाष की गोद से उसके पास नहीं आया। अभिलाष मुस्कुरा दिया। देख लो, ये बच्चे होते हैं, ये भी प्रेम की भाषा समझते हैं, अभिलाष ने कुछ जताते हुए कहा। उसके चेहरे पर अभिमान की चमक थी। प्राची ने बुरा सा मुंह बनाया। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने खाना खाया है या फिर खुद भी भूखे पेट सोने का मन था?
अभिलाष को प्राची का भी ख्याल आया। मेरा भूखे मरने का कोई इरादा नहीं है और न ही किसी को भूखा रखने का। मैं खाना खा चुकी हूँ, पर मेरे से तो नहीं पूछा कि मैं खाना खाऊंगा या नहीं। यानी कि तुम्हारा इरादा मुझे भी भूखा रखने का था। अभिलाष ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। लैला की शादी में एक लफड़ा हो गया। मजनू इतना नाच की लंगड़ा हो गया। घर वाले खाते खाते थक गए। बाराती भूखे पेट नाचते रह गए। घर तुम्हारा, रहते हो तुम और मैं तुमसे पूछूं कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया। प्राची ने अपनी पलकें झपकाते हुए उसकी तरफ देखा। और वैसे भी मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम सब कुछ छोड़ सकते हो पर खाना नहीं, और साथ में अपनी बेतुकी शायरी भी। मेरे इतने कीमती फन की तो किसी की कदर नहीं। अभिलाष ने बुरा सा मुंह बनाया। खैर, ना गिला करेंगे ना सूखा करेंगे, बस कभी तुम्हें हमारे जज्बातों की कदर आए, यही दुआ करेंगे। तुम जाओ, अपने कमरे में आराम करो, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। और हाँ, इसकी चिंता मत करना, मैं इसे भरपेट दूध पिलाकर सुला दूंगा। अभिलाष आरुष को लिए हुए अपने कमरे में आया है। मेरे मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। प्राची मुंह खोले देखते रह गई और उसके सामने ही अभिलाष के कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। भगवान जाने क्या घोलकर पिलाया है मेरे बेटे को, जो मेरी भी बात सुनने को तैयार नहीं, वरना ये तो किसी के पास जाता भी नहीं। प्राची को आरुष की चिंता हो रही थी और उसे अभिलाष के पास छोड़ने का भी मन नहीं था। पर अंदर कमरे से अभिलाष के बोलने और आरुष के हंसने की आवाज आ रही थी। ऐसे में डिस्टर्ब करना भी सही नहीं था, वरना आरुष जो एक बार रोने पर आता कि चिल्लाकर पूरा घर अपने सर पर उठा लेता। चुपचाप अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। अभिलाष ने इंटरकॉम का बटन दबा दिया। 8-9 महीने के बच्चे के पीने लायक एक बोतल हल्का गर्म दूध और साथ में 2 कॉफी। उद्धरण चिन्ह। ओके सर, उधर से जवाब आया। क्या हुआ, नन्हे को भूख लगी है। अभिलाष बेड पर आरुष को आराम से सुलाकर उसके साथ खेल रहा था और इधर अभिनव जी चुपचाप सारी बातें सुन रहे थे। पर उनके दिमाग में तो कुछ और ही चलने लगा था। उन्होंने तुरंत कॉल कट किया और फिर दोबारा अभिलाष को कॉल लगा दिया। आरुष के साथ खेलते खेलते अभिलाष के हाथ रुक गए थे जब उसने फिर से स्क्रीन पर पापा कॉलिंग दिखा। अब क्या हो गया इनको, क्या चाहिए, क्या बात रह गई। लेकिन घर में शादी की डिस्कशन हो रही थी तो उसने सोचा कि हो सकता है कि कोई बात भूल गए होंगे, इसलिए उसने फ़ोन उठा लिया। तभी दरवाजे पर के घंटी बाजे। रूम सर्विस से अभिलाष आरुष के लिए दूध लेकर आई थी। पापा, मैं आपको 2 मिनट में कॉल करता हूँ। अभिलाष ने कॉल उठाया और बिना उनकी बात सुने हुए ये कहकर काट दिया। अभिनव जी जो अभिलाष से इन सब चीज़ों के बारे में पूछने वाले थे, वो रुक गए। इधर अभिलाष ने रूम सर्विस से आरुष के लिए दूध लिया और उसे 2 कप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लाने के लिए बोल दिया। चलो बेटा जी, तुम्हारा दूध तो आ गया, अब आराम से इसको पीकर और अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। आज दोपहर में भी तुम ज़्यादा देर नहीं सोए हो। अच्छे बच्चे रात को देर तक नहीं जागते हैं। अभिलाष से आरुष के साथ खेलता हुआ हॉल में आया तो प्राची वहीं पर खड़ी थी। क्या हुआ, अभी तक सोई नहीं तुम? अभिलाष ने प्राची को देखते हुए पूछा। हमें भी नींद आ जाएगी, हम भी सो ही जाएंगे। अभी कुछ बेकरारी है सितारो, तुम तो सो जाओ। प्राची ने कहा। वाह वाह वाह, क्या बात है, लेकिन ओरिजिनल नहीं, कतील शिफाई का लिखा हुआ है। अभिलाष ने सर हिलाते हुए दाद दी। अब तुम्हारी तरह इंस्टेंट मैगी की तरह झटपट 2 मिनट में मेरे से शायरी नहीं बनती। इधर लाओ, दो, मैं पिला देती हूँ। प्राची ने आरुष को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पर आरुष ने मुंह फेर लिया। किताब के सादे पन्ने सी शख्सियत मेरी नज़रअंदाज कर देते हैं अक्सर पने वाले।
यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।